हरे कृष्णा। मैं सोगडवास इजी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित सही, सटीक और सरल भाषा में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज की इस सीरीज में जो है वो हम एक बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप मेडिकल, पैरामेडिकल या नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यहाँ से मिलने वाली जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप जो है वो लाइक करें और कमेंट्स करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार अलग अलग बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए या अलग अलग जांचों के लिए हमें खून के नमूने भेजने पड़ते हैं, ब्लड के सैंपल हमें भेजने पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये ब्लड के भेजे गए जो सैंपल हैं या नमूने जो होते हैं वो अलग अलग वाइल के अंदर भेजे जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमें ब्लड के ये सैंपल जो हैं वो अलग अलग वाइल में भेजे जाते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार की जाँच के लिए हमें इस प्रकार की वाइल को सेलेक्ट करना होता है। तो इसी खास चीज़ पे डिस्कस करेंगे हम आज की इस बेहतरीन क्लास में। तो हम देखते हैं कि किसी भी जांच के लिए हम क्या भेजते हैं, ब्लड भेजते हैं। क्या भेजते हैं? ब्लड भेजते हैं। ब्लड के अंदर जो है वो क्या होती है? ब्लड सेल होती है और प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड सेल होती हैं और प्लाज्मा होता है। मतलब हमारा जो रुधिर होता है, हमारा जो रक्त होता है, उसके अंदर रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं और प्लाज्मा जो है वो रहता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। यदि इस प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दें, प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दें तो बचता है सीरम। क्या बचता है? सीरम बचता है। क्लियर है? प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल देंगे तो सीरम जो है वो बचता है। अब हम जब भी किसी प्रकार की जांच कराते हैं तो या तो हमें प्लाज्मा की जरूरत होती है, या हमें ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है, या हमें सीरम की ज़रूरत होती है। तो इन्हें कैसे अलग करें? तो जब हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड, इसके अंदर ब्लड सेल जो है वो नीचे बैठ जाती हैं, मतलब ब्लड जो है वो जम जाता है, तो सीरम ऑटोमेटिक जो है वो मिल जाएगा। सीरम जो है वो ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो और ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि यदि हमें प्लाज्मा चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्लाज्मा चाहिए, तो हमें एंटीकोगुलेंट जो है वो ब्लड में मिक्स करना होता है। ठीक है? क्या मिक्स करना होता है? एंटीकोगुलेंट जो है वो मिक्स करना होता है। ध्यान रखना, एंटीकोगुलेंट जो है वो मिक्स करना होता है। तो हमारी इस क्लास में मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो बस इतनी है कि हमारी जो वाइल होती है उनमें जो खास बात रहती है वो एंटीकोगुलेंट की रहती है। क्या रहती है? एंटीकोगुलेंट की रहती है। तो किस प्रकार की वाइल में किस प्रकार का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, किस प्रकार का कलर होता है और किस चीजों में उसे काम में लिया जाता है, बस ये पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रही है एक वाइल। ऐसी वाइल जो है वो आपने बहुत देखी होगी। इस वाइल में आपको जो कलर जो नजर आ रहा है वो कलर कैसा है? पर्पल, पर्पल या लेवेंडर, लेवेंडर। जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, क्या रहता है इसके अंदर? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जो है वो इसके अंदर मिक्स होता है। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है वो पर्पल वाली वाइल में रहता है? तो आपका जवाब होगा EDTA, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा सिट्रिक, ठीक है, एसिड। ठीक है? तो इथाइल डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो इसके अंदर जो है एसिटिक एसिड जो है वो इसके अंदर एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। तो क्या हो जाएगा? अब जो है वो हमें प्लाज्मा मिल जाएगा। अब हमें क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा मिल जाएगा। तो प्लाज्मा अलग हो जाएगा और ब्लड सेल अलग हो जाएंगी। तो ऐसी कोई भी जांच, ऐसी कोई भी बीमारी जिसके अंदर हमें ब्लड सेल के बारे में या फिर प्लाज्मा की स्टडी करनी होती है तो उसके अंदर हमें जो सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा वो इस प्रकार की पर्पल वाइल के अंदर हमें जो है वो सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन कौन सी जांचें होती हैं जिनके अंदर हमें प्लाज्मा या फिर ब्लड सेल की जांच करनी होती है? तो आपने कहा कि सर सबसे पहले तो ब्लड सेल की जांच करनी है, तो सारी की सारी ब्लड सेल से संबंधित जांचें इसके अंदर आ जाएंगी।
जैसे सारी ब्लड सेल हम सीबीसी में देख लेते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट हो गई, ठीक है, हमारी प्लेटिलेट्स काउंट हो गई, ये सारी की सारी। इसके अलावा आपने कहा कि सेल की साइज कैसी है, ऐसे भी हमें देखना होता है, तो सेल की साइज देखना होता है। जैसे किसी मरीज को सिकलिंग हो गया, क्या बीमारी है, सिकलिंग की बीमारी होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी G6PD डेफिशिएंसी हो गई, G6PD डेफिशिएंसी जो है वो हो गई, ग्लूकोज 6, ठीक है, ये जो है डेफिशिएंसी किसी मरीज के अंदर जो है वो हो गई। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो सैंपल भेजा जाएगा वो किसके अंदर भेजा जाएगा, पर्पल या लेवेंडर के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। इसके अंदर एक और स्पेसिफिक वाइल आती है K2, ये वाइल जो है वो ब्लड बैंक में काम में ली जाती है। इसके अंदर जो है वो ब्लड सेल और क्रॉस मैच या ब्लड ग्रुप के लिए ये वाइल जो है वो काम में ली जाती है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं दूसरी वाइल जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस वाइल का कलर जो है वो कैसा है, ग्रीन कलर है। इसका कलर जो है वो कैसा है, ग्रीन कलर है। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो है, इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है, इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा है, लिथियम हिपेरिन। कौन सा है, लिथियम हिपेरिन, हिपेरिन, ठीक है। ध्यान रखना दो प्रकार की वाइल होती है, लिथियम और सोडियम। सोडियम हिपेरिन, लेकिन ज्यादातर जो वाइल काम में ली जाती है वो लिथियम हिपेरिन एंटीकोगुलेंट वाली ली जाती है। सोडियम वाली क्यों नहीं ली जाती? जैसे कि हमें कोई ऐसी स्टडी करनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट देखना है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी सोडियम है, तो जो रेंज आएगी, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ सकता है, डिरेंज आ सकता है, या एरर के साथ में जो है वो आ सकता है, गलत रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो है वो लिथियम हिपेरिन वाली हम काम में लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जांचें होती हैं जिसके अंदर जो है वो लिथियम हिपेरिन वाली ये वाइल जो है वो काम में ली जाती है? तो आपने कहा कि सीरम अमोनिया, सीरम में अमोनिया, सीरम में इंसुलिन का लेवल जो है वो हमें चेक करना है, या फिर रेनिन एल्डोस्टेरोन का लेवल भी हमें देखना होता है, तो हम ये वाली वाइल चूज करेंगे, ठीक है। अमोनिया, रेनिन, इंसुलिन, इन सब की जांच के लिए हम जो काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, ग्रीन टॉप वाली वाइल, ग्रीन टॉप वाली ब्लड वैक्यूटेनर जो है वो हम काम में लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू। कौन सा है, ब्लू। ब्लू जो है इसके अंदर भी एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। ये ब्लू जो आपको नजर आ रही है इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट जो है वो पाया जाता है। कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है इसके अंदर? आपने कहा सर सोडियम सिट्रेट। क्या पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना जब कभी भी आप जो है ब्लू वाइल के अंदर सैंपल कलेक्ट कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर फिक्स मार्क तक जो है वो आपको सैंपल लेना होता है, ठीक है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाला रिजल्ट जो है वो क्या होगा, गलत होगा। इसमें किस प्रकार की जांचें की जाती है, तो इसके अंदर कोगुलेशन स्टडी की जाती है। यदि हमें कोगुलेशन स्टडी करनी है, कोगुलेशन स्टडी करनी है कि हमारा खून जो है वो कितनी देर में जमता है। जैसे कि हमें कोई सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करनी है तो उससे पहले सर्जरी में कट लगेगा, तो कट लगेगा तो हम पहले देखेंगे कि हमारी कोगुलेशन स्टडी की कितनी देर में हमारा खून जमता है, ठीक है। यदि हमारे अंदर जो है वो सही है तो ही, जैसे PTINR करवाया, APTT करवाया, ठीक है, ये वाली जांचें आप करवाते हो ऑपरेशन से पहले, तो ये इसीलिए देखा जाता है कि सब सही है या नहीं। APTT हो गया, PTINR हो गया, D डाइमर हो गया, ये सारी की सारी जो कोएगुलेशन स्टडी हैं उसके लिए हम जो वाइल काम में लेंगे, ये कौन सी वाइल लेंगे हम, ब्लू टॉप वाली, ठीक है, नीले टॉप वाली जो है वो हम जो है वो काम में लेते हैं। इसमें देखने को क्या मिलता है, बफर्ड सोडियम सिट्रेट देखने को मिलता है और कोएगुलेशन स्टडी में ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट हमें नजर आ रही है ग्रे। कौन सी नजर आ रही है, ग्रे, ग्रे कलर की। ग्रे कलर की जो आ रही है इसके अंदर
कंटेंट जो है वो दो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो कंटेंट होता है। कौन कौन से दो कंटेंट होते हैं, एक पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है और एक सोडियम फ्लोराइड होता है। ठीक है, पोटेशियम ऑक्सीलेट और सोडियम फ्लोराइड जो है, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये वाली वायल जो है कौन सी बीमारी के लिए या किसकी जांच के लिए काम में ली जाती है, तो आपने कहा कि ये वाली वायल जो है, यदि हमें क्या करना होता है, हमें किसी का ग्लूकोज चेक करना हो, आरबीएस चेक करना हो, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमें करना हो, फास्टिंग ब्लड शुगर हमें किसी का चेक करना हो, तो ऐसी वाली कंडीशंस के लिए हम जो वायल काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, ग्रे टॉप वाली वायल जो है वो काम में लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो वायल हमें देखने को मिलती है वो होती है रेड वायल। कौन सी होती है, रेड वायल। कलर कौन सा दिख रहा है आपको, रेड टॉप वायल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आप, प्लेन वायल। क्यों बोलते हैं प्लेन वायल, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी वायल है जिसके अंदर किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का भी एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। नो एडेड एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था कि यदि ब्लड में से सीरम अलग करना है तो हम थोड़ी देर के लिए उसे रख देंगे तो सेल से नीचे चली जाएंगे और सीरम अपने आप मिल जाएगा, हमें एंटीकोगुलेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमें प्लाज्मा चाहिए तब हमें एंटीकोगुलेंट चाहिए। तो अब हमारा सवाल आपके सामने आ गया और आंसर भी आपको मिल गया कि यदि इस प्रकार की वायल में हम कोई भी जांच भेजेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, हमें सीरम की जांच। मतलब हमें किसकी जांच करनी है, सीरम की जांच करनी है। तो सीरम की जांच करने के लिए जो सैंपल भेजेंगे वो किसमें भेजेंगे, रेड टॉप के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी बायोकेमिस्ट्री की जांचें हैं वो सारी की सारी जांचें के लिए हम जो है वो क्या भेजते हैं, रेड टॉप वाला भेजते हैं। बायोकेमिस्ट्री की जांचें होगी जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, जैसे कि LFT हो गया, RFT हो गया, LDH हो गया, ठीक है, PSA हो गया, आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया। ये सारी जांचें जो हैं उनके लिए हम जो भेजेंगे वो सैंपल किस में भेजेंगे, रेड टॉप वायल के अंदर जो भेजेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो टॉप। कौन सी है, येलो टॉप। येलो टॉप यहां से भी इंपॉर्टेंट आता है, इस ये भी क्या है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट। और कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर पाया जाता है ACD। कौन सा पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है ACD, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। होल ब्लड, यदि आपको होल ब्लड की स्टडी करनी है तब आप इस वायल को काम में लेते हैं। स्टडी ऑफ होल ब्लड। स्टडी ऑफ होल ब्लड, यदि होल ब्लड की आपको पूरे ब्लड की स्टडी करनी है तब आप ये वाली वायल जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायल आ रही है ब्लैक टॉप वायल। कौन सी वायल है, ब्लैक टॉप वायल। ब्लैक टॉप वायल, ठीक है, ये ब्लैक टॉप वायल या वैक्यूटेनर ब्लड वाला जो है इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, इसके अंदर भी जो है वो एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता है, एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। फिर क्या होता है इसके अंदर, क्लॉट एक्टिवेटर होता है। क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर होता है विद जेल। ठीक है, क्या एडेड रहता है इसमें, क्लॉट एक्टिवेटर विद जेल। ये जेल क्या करती है, सीरम सेपरेशन। ठीक है, सीरम सेपरेशन के लिए इसके अंदर जो है वो जेल
पाई जाती है, एक जेल जो है उसके अंदर रहता है जो क्या करता है, सीरम सेपरेशन का काम करता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करने के लिए जो है वो इस प्रकार की वाइल में हमें सैंपल भेजना होता है, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यदि हमें चेक करनी है तो इस प्रकार की जांच के लिए हम जो सैंपल भेजेंगे वो ब्लैक टॉप वाइल के अंदर भेजेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने कहा कि सर क्लॉट एक्टिवेटर जो है वो ब्लैक में भी होता है और मैंने बताया कि एक रेड ऐसी है जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, तो इसके अंदर भी क्या रहता है, क्लॉट एक्टिवेटर। इसमें भी क्या ऐड रहता है, क्लॉट एक्टिवेटर, क्लॉट एक्टिवेटर रहता है। यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, कौन सा क्लॉट एक्टिवेटर रहता है, सिलिका पार्टिकल, सिलिका पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर रहता है। यहां से भी सवाल पूछा गया है, इसमें क्लॉट एक्टिवेटर जो है वो सिलिका पार्टिकल रहता है, खून जो है वो नीचे जमेगा और सीरम जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वाइल्स के बारे में जो है वो जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आई है तो हमें कितना समझ में आया ये असेसमेंट जो है वो हम कर लेते हैं। यदि हमें आयरन की स्टडी करनी है, हमें किसकी स्टडी करनी है, आयरन की स्टडी करनी है, तो इसके लिए सैंपल कौन सी वाइल में जाएगा, तो आयरन प्रोफाइल या आयरन स्टडी के लिए जो है वो हमें सीरम की जरूरत होती है और सीरम सैंपल हमेशा किस में जाते हैं, रेड के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं, रेड के अंदर जाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा रेड टॉप वाइल। नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट इज नॉट फाउंड इन विच ब्लड वैक्यूटेनर, ऐसा कौन सा ब्लड वैक्यूटेनर है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं पाए जाते, तो आपने कहा कि रेड एकमात्र ऐसा वैक्यूटेनर है जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में जेल होता है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा, रेड टॉप वैक्यूटेनर। नेक्स्ट, इन विच वाइल आर द सैंपल सेंट फॉर ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच, ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच के लिए, तो ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच मतलब हमें जो है वो देखना है कि सेल्स के अंदर कौन सी एंटीबॉडी जो है वो है, सरफेस पे जो है वो कौन सी एंटीबॉडी जो है वो है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इन सब की जांच के लिए हम जो सैंपल भेजते हैं वो किसके अंदर भेजेंगे, लेवेंडर के अंदर भेजते हैं। किसके अंदर भेजेंगे, लेवेंडर के अंदर भेजेंगे, मतलब पर्पल के अंदर, पर्पल के अंदर भेजेंगे, लेवेंडर के अंदर भेजेंगे, K2 EDTA के अंदर भेजेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन किसी में भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया सही आंसर हमारा, ये वाला जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ब्लड वैक्यूटेनर द ब्लड सैंपल इज सेंट फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग, ग्लूकोज की जांच करनी है, तो ग्लूकोज की जांच करनी है तो क्या होगा, सोडियम सिट्रेट। आपने कहा कि ग्लूकोज की जांच करनी है तो पोटेशियम ऑक्सीलेट रहेगा, ठीक है, और सोडियम क्या रहेगा, फ्लोराइड उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वाइल है जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है और पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है, तो आप बोलेंगे सर ग्रे टॉप वाइल। कौन सी होती है, ग्रे टॉप वाइल, ग्रे टॉप वाइल, जहां पर आपने कहा था कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, रैंडम ब्लड शुगर जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो शुगर से संबंधित, ग्लूकोज से संबंधित यदि हमें जानकारी लेनी है, टेस्ट करवाना है, तो हम जो वाइल काम में लेंगे वो ग्रे टॉप वाली वाइल जो है वो काम में लेंगे। लास्ट में समराइज के रूप में आपको जो है वो सारी वाइल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन में काम में ली जाती हैं और इनके अंदर क्या स्पेशल ऐड रहता है, उन सब के बारे में जो है वो बताया गया है। EDTA आपको नजर आ रही है पर्पल कलर की जो होती है, लेवेंडर, इसके अंदर EDTA जो है वो मिक्स रहता है, CBC, HPLC, सिकलिंग, ब्लड ग्रुप, पेरिफेरल स्मेयर, G6PD, रेटिकुलोसाइट काउंट और प्लेटिलेट्स आदि की जानकारी हमें यदि प्राप्त करनी है ब्लड में से, तो हम सैंपल जो हैं वो पर्पल वाले में भेजते हैं। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम इन द ब्लड। दूसरा है रेड टॉप वाला, रेड टॉप मतलब प्लेन वाइल होती है। आपने कहा कि इस प्रकार की वाइल के अंदर जो है वो किसी प्रकार का भी क्या नहीं पाया जाता, एंटी
कोगुलेंट नहीं पाया जाता, एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिलिका पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसलिए हर प्रकार की बायोकेमिस्ट्री की स्टडी के लिए आप जो है वो ये लेते हैं, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, विटामिन हो गए, थायराइड हो गया, सीपीकेएमबी हो गया, एलडीएच हो गया, आयरन स्टडीज हो गया, सीआरपी हो गया, डेंगू हो गया, वीडीआरएल हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, वायरल मार्कर हो गया, टॉर्च हो गया, पीएसए हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो सीएमवी यदि हमें भेजना है तो सीएमवी के लिए हम क्या करेंगे? पर्पल वाली लेंगे। सीएमवी के लिए क्या लेंगे? हम पर्पल वाली लेंगे, ध्यान रखना। ये देखो फ्लोराइड है तो फ्लोराइड है मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज लैक्टोज हमें चेक करना है तो इसके लिए जो है वो हम लेंगे ग्रे टॉप वाली। यदि हमारे पास ब्लू टॉप वाली है इसका मतलब हमें कोगुलेशन स्टडी करनी है। क्या करनी है? कोगुलेशन स्टडी करनी है। हिपेरिन वाली वाइल जो है वो ग्रीन टॉप की रहती है। आपने बता दिया कि अमोनिया, इंसुलिन आदि के लिए जो है ये काम में ली जाती है। ब्लैक गोल्ड वाली आपने बता दिया ईएसआर के लिए जो काम में ली जाती है। इसके अंदर एडिटिव के रूप में जो है वो क्लोड एक्टिवेटर के साथ में क्या रहता है? जेल भी रहता है। आशा करता हूँ क्लास जो है वो समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।